नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखा जाए तो पता चलता है कि वो केवल भगवान ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने काफी ऐसे कार्य किए जिसे हम आज की क्रांति से जोड़ सकते हैं। दुविधा में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान देकर सही और गलत में अंतर करके न्याय युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपने पुत्र मोह में गांधारी ने इस न्याय युद्ध को अपने पुत्रों की मृत्यु का एक षड्यंत्र घोषित करते हुए श्री कृष्ण और उनके वंश के नाश होने का श्राप दे दिया। आइए जानते हैं महाभारत की यह कहानी। भगवान श्री कृष्ण के अथक प्रयास के बावजूद कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में पांडवों को छोड़कर सभी योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों के बीच शांति से समस्या का हल हो जाए, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल गांधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुंचे। उस समय गांधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा देख शोक संताप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर और सम्मान पूर्वक गांधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देख गांधारी क्रोधित हो उठी। विलाप करते गांधारी बोली, यह सब तुम्हारा किया है। तुम चाहते तो युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा चाहकर भी नहीं किया। इसका परिणाम सामने है। समस्त कौरवों का सर्वनाश हो गया। मैं क्या, समस्त लोग तुम्हें माफ नहीं करेगा। इस कृत्य के लिए केवल तुम जिम्मेवार हो। वहीं भगवान श्री कृष्ण ध्यान से गांधारी की बातों को सुनते रहे। इसके बाद गांधारी ने दुखी मन से श्री कृष्ण को शाप दिए कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा। तुम लाख चाहकर भी यदुवंशियों के सर्वनाश को टाल नहीं पाओगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहती हैं कि यदुवंशी का सर्वनाश हो जाए और यह कहने से आपके मन को शांति मिलती है, तो ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया और वहां से द्वारिका चले आए। कालांतर में गांधारी के शाप के 36 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का हर एक चीज नष्ट हो गई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु यदुवंशियों के चलते हुई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। गांधारी का श्राप। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वो शांत थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। गांधारी के श्राप का प्रभाव। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वो सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वो मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वे वहां उगाई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। उसी घास से यदुवंशियों का नाश हो गया, साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि सांप को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे, इसलिए उगी हुई घासें जहरीली थी।